हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आज 30 अगस्त को पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपका पार्ट नंबर 4 लेके आ गया हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1, 2, 3 तक के क्वेश्चनों को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इतने पूरे वीडियो चारों देख लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार मैं अंतिम पार्ट, चौथा पार्ट है, सुबह सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो रहा है, तो इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने पहला समकालीन भारत अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद इसमें 3 चैप्टर थे और इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत और समकालीन विश्व भागिक, इसमें 2 चैप्टर थे, ये भी अपलोड है। इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें भी 2 चैप्टर है। मैं एक बात बता दूं आपको, कोई रियल पेपर अगर बना के दे देता है उससे तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके विद्यालय में पेपर अलग अलग क्वेश्चन चूज किए जाते हैं। तो हर विद्यालय में क्वेश्चन यहाँ से पूरा बनता है। यहाँ पे इस बार मैं बताने वाला हूँ अर्थशास्त्र का ये दोनों चैप्टर। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आता है अर्थशास्त्र का आर्थिक विकास की समझ। यहाँ पे अध्याय पहला है पालमपुर गांव की कहानी। यहाँ पे पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर है भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, तो यहाँ पे आपको बताना है 1960, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा देखिए, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है, तो इसका जो आंसर आपको बताना है फसलें उगाना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसी का आप तीसरा नंबर देखिए, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो यहाँ पे आपको बताना है उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे देखिए, इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है, तो यहाँ पे आपको बताना है श्रम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, तो 5वें नंबर में आपसे पूछा गया उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता, तो यहाँ पे आपको बताना है भूमि। इसके बाद देखिए, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला, तो यहाँ पे कंप्यूटर का केंद्र। इसके बाद 7वां, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है 1। इस तरह से आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आगे, तो यहाँ पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बहुत कम ही प्रश्न दिए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग डैश डैश राज्य में किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पंजाब। इसके बाद पालमपुर गाँव का मुख्य व्यवसाय डैश डैश है, तो यहाँ पे आपको बताना है कृषि। इसके बाद अगला है, पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि डैश डैश है, तो यहाँ पे निश्चित। इसके बाद भूमि मापने की इकाई डैश डैश कहलाती है हेक्टेयर। और इसके बाद कच्चा माल तथा नगद पैसों को डैश डैश कहते हैं, तो कार्यशील पूंजी। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। आपका पहला नंबर असत्य है, रबी की फसल गर्मी में के मौसम में लगाई जाती है, बिल्कुल आपका सत्य है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर असत्य है, पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं, ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए चौथा है, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य है। और यहाँ पे चौथा नंबर भी आपका सत्य है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो बच्चों यहाँ पे आ जाता है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी का भी आंसर मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पालमपुर गांव का हो जाएगा यहाँ पे द नंबर, इसका राइट आंसर। एक काल्पनिक गांव है। यहाँ पे कृषि जो है, कृषि पालमपुर गांव की गतिविधि है। ठीक है, मुख्य। इसके बाद तीसरा नंबर है फसल चक्र। फसल चक्र साल में 3 फसलें, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सिंचाई का जो हो जाएगा बिजली पंप की नहरें, ये हो जाएगा ई नंबर। इसके बाद देखिए गैर कृषि कार्य, तो यहाँ पे हो जाएगा डेयरी, परिवहन और लघु उद्योग। कंप्यूटर हो जाएगा स्थायी पूंजी। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो यहाँ पे पहले नंबर में आपको भर देना है 450 परिवार। कितने परिवार रहते थे, तो यहाँ पे 450 परिवार। यहाँ पे दूसरा है भौतिक पूंजी के नाम बताइए, तो यहाँ पे औजार, मशीनें, इमारतें, वाहन आदि। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर है बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, तो यहाँ पे लिखना है एक ही भूमि पर साल में 1 से अधिक फसल उगाना बहुफसली प्रणाली कहलाता है। HYV का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है
इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे 5वां नंबर है, बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है खरीफ की फसलें धान, ज्वार, मक्का आदि उगाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, इतने दिए हुए हैं, ये 2 नंबर वाले हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिखा देता हूँ। ये रहा 3 अंक वाले, इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके क्वेश्चन में आएंगे। जैसे कि ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, हरित क्रांति क्या है। इसके बाद चलिए इसका पूरा आंसर दिखा देते हैं। जैसे कि अध्याय 1 में पालमपुर गांव की कहानी था, तो ये देखिए सही विकल्प का पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। आपको मैंने पहले भी बता दिया है आंसर, एक बार और देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रिक्त स्थान का आपका पूरा आंसर है। इसके बाद आगे बढ़िए तो ये आता है आपके सत्य का आंसर। देखिए पहला असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां भी सत्य है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये है आपका सही जोड़ी, और सही जोड़ी का भी आंसर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये है आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक आगे का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पूछा गया, ये सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला नंबर, और ये दूसरे का आंसर, ये है तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ये 5वां, 6वां, और इसके बाद ये कंप्लीट, ये रहा 7वां, ये 8वां, 9वां, इसके बाद ये 10वां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न है। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा, 5वां। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। यहाँ पे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो मानव पूंजी। इसके बाद मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर में आपको लिखना है यहाँ पे बिलास और सकल किस गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है सेमापुर गांव। इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे का जो आंसर हो जाएगा आ नंबर, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसी का आता है 5वां नंबर, और 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा मृत्यु दर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में आपको भरना है मानव पूंजी में निवेश, और दूसरे में भरना है आर्थिकहीन, और तीसरे में भरना है शिक्षित, और चौथे में भरना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और 5वें में भरना है सर्व शिक्षा अभियान। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सत्य का आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका बच्चों पहला नंबर तो सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा नंबर आपका असत्य है, 5वां सत्य है, 6वां भी आपका असत्य है, 7वां असत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका ये सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए तो सही जोड़ी में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पहले नंबर का हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता बिहार। दूसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वयं उपयोग। ठीक है, ये ब नंबर। इसके बाद देखिए तीसरे का उत्तर आपका हो जाएगा मानव पूंजी, ये रहा। इसके बाद चौथे का उत्तर हो जाएगा अ नंबर। इसके बाद 5वें का उत्तर हो जाएगा 85%। ठीक है, इस तरह से ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर में भर देना है तृतीयक क्षेत्रक, इसके बाद दूसरे में भर देना है प्रचंड बेरोजगारी, और यहाँ पे तीसरे में सर्व शिक्षा अभियान, और चौथे में जन्म दर, और इसके बाद आईटी का पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए आइए मैं आपको इनका पूरा आंसर दिखा देता हूँ। ये सही विकल्प का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा पहले का, और इसके बाद ये रिक्त स्थान का आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सत्य का पूरा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके अध्याय 2 में ही सही जोड़ी का पूरा आंसर यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, और यहाँ पे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये 8, 9 और ये 10 तक का पूरा उत्तर है अति लघु उत्तरीय। अब इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपको किस विषय
आपको किस विषय का वीडियो चाहिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।